गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और आज क्लास 5th का सेकंड पार्ट लेसन 3 ह्यूमन बॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं मसलर सिस्टम। द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स, यानी जो हमारा शरीर है वो उसके अंदर जो मेजर पार्ट है यानी बड़ा भाग है, यानी जो जिस चीज़ से मिलके जो मेजोरिटी के अंदर शरीर में उपस्थित है वो मसल्स। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी मूव्स अबाउट ड्यू टू दीज मसल्स, और जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं वो किसके कारण ही एक दूसरे और बॉडी गति कर पाते हैं, मसल्स के कारण ही। लगभग अबाउट 650 मसल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाई इन आवर बॉडी। लगभग अलग अलग प्रकार की 650 जो मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, शरीर के अंदर काम कर रही हैं। कंस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स, कंस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल मेक आवर बॉडी टू परफॉर्म द एक्शन लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग एंड ETC पॉसिबल। यानी जो कंस्ट्रक्शन है एंड एक्सपेंशन है, यानी जो सिकुड़ना और फैलना है मसल्स का, वो क्या करता है, दैट्स मेक्स आवर बॉडी टू परफॉर्म दीज एक्शन लाइक वॉकिंग। वो किस में सहायता करता है, जो हमारा शरीर अलग अलग से काम करता है। क्या करता है, जैसे वॉकिंग करता है, चलता है, स्पीकिंग बोलते हैं हम, या रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं इत्यादि। द मसल्स हेल्प अस टू स्माइल, इसमें सहायता करती है, जैसे मुस्कुराते हैं, च्यू चबाते हैं और फूड भोजन को, या पुश करते हैं फूड इनटू आवर स्टोमच एंड आल्सो मेक हार्ट बीट अटैक। तो लगभग हर पार्ट में मसल हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, चाहे वो हंसना हो, चाहे भोजन को चबाना हो, चाहे उसको पेट के अंदर धकेलना हो, और चाहे दिल का धड़कना हो। मसल वर्क्स इन पेयर, और जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑलवेज पेयर के अंदर काम करती हैं, यानी जोड़ों के अंदर ही काम करती हैं। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ मसल्स वर्किंग टुगेदर कैन बी सीन इन एन ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म मतलब मानव की जो बाजू होती हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, जोड़ों के रूप में काम करती हैं। द मसल्स एट द फ्रंट ऑफ आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स मसल, यानी जो मसल होती है कहाँ, एट द फ्रंट ऑफ आर्म, आर्म के बिल्कुल सामने, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेप्स मसल बोलते हैं। द मसल एट द बैक ऑफ द आर्म इज कॉल्ड ट्राइसेप्स मसल, और जो मसल जो बाजू के पीछे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स मसल। व्हेन द बाइसेप्स मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड ट्राइसेप्स मसल इज रिलैक्स्ड, एंड व्हेन द ट्राइसेप्स मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड द बाइसेप्स मसल इज रिलैक्स्ड। आप ये आराम से अपने हाथ को हिला डुला कर भी देख सकते हैं भाई। जैसे ही आप हाथ को फैलाते हो तो सिकोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जो ट्राइसेप्स मसल है वो फैल जाती है, और बाइसेप्स मसल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जैसे ही आप व्हेन द ट्राइसेप्स मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाइसेप्स मसल इज रिलैक्स्ड, यानी एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक फैलती है तो दूसरी सिकुड़ जाती है, और दूसरी फैलती है तो एक सिकुड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल बैंड्स द आर्म, जैसे हम क्या करते हैं, बाइसेप्स मसल को सिकोड़ते हैं तो आर्म क्या हो जाती हैं, बैंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल स्ट्रेटन्स द आर्म, यानी जो ट्राइसेप्स मसल को जैसे हम क्या करते हैं, खोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो आपकी बाजू है वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड थ्रू द बॉडी, यानी सर्कुलेटरी क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो चीज़ मूव कर रही है, तो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मूव कर रही है वो है ब्लड। वो सारे शरीर के अंदर क्या करता है, ब्लड मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, भोजन से अवशोषित जो पोषक पदार्थ होते हैं और जो ऑक्सीजन होती हैं उनको कोशिकाओं तक लेके जाता है, एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज, और जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्टेज होते हैं उनको लेके वापिस आता है। तो सेल
कैन नॉट लिव विदाउट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड। जब तक सेल तभी तक जीवित है जब तक उसको क्या मिलता रहेगा, जब तक उसको मिलता रहेगा फ्रेश फूड और सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कैरीज डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डब्ल्यूबीसी भी होती है जो क्या करती है, आपकी हेल्प करती है किस में, फाइटिंग में, जो क्या करते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बीमार होने से बचाते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कैरीज डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस। डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस है यही होते हैं डब्ल्यूबीसी से ब्लड के अंदर, जो हमारी सहायता करते हैं किसमें, रोगों से लड़ने में। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारा पाचन तंत्र की, जब हम भोजन खाते हैं तब क्या होता है और किस प्रकार से भोजन का पोषण होता है, पाचन होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी जो भोजन है उसका साधारण छोटे टुकड़ों में टूट के ऊर्जा के रूप में मिल जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पोषण कहलाता है, यानी पाचन कहलाता है। द फूड वी ईट मिक्स विद सलाइवा। सलाइवा का मतलब जो लार होती है, लार ग्रंथि होती है हमारे मुंह के अंदर, उसके साथ भोजन जैसे ही मुंह में लेते हैं ना तो हमारा भोजन किसके अंदर मिल जाता है, सलाइवे के साथ मिल जाता है, यानी लार के साथ मिल जाता है। ए जूस गोज टू द स्टोमेज। और इसके अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर शायद अमाइलेज होता है जो किसके साथ मिल जाता है, भोजन के साथ मिल जाता है और पेट में चला जाता है। इट रिमेन इन द स्टोमक फॉर द अबाउट 4 आवर्स। लगभग ये 4 घंटे तक कहाँ रहता है, पेट में रहता है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड मूव्स टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। इन दीज ऑर्गन्स फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेस्टिव जूसेज। और जो पाचक रस होते हैं उनके द्वारा जो भोजन है वो किस में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज अब्जॉर्ब्ड। भोजन है वो सबसे उस फॉर्म में आ जाता है जहाँ से वो एनर्जी के रूप में शरीर के अंदर पचा लिया जाता है। एंड यूज्ड बाय द बॉडी सेल। और किसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, बॉडी सेल्स के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है, यानी बॉडी सेल्स के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है, बॉडी सेल्स के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट फाइनली थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और इसके बाद वो जो अपच भोजन है वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में चला जाता है और उसके बाद एनस के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो अपना सिस्टम है भाई वो कौन सा है, वो अपना द ब्रेथिंग सिस्टम। द ब्रेथिंग सिस्टम यानी जो हम सांस लेते हैं यानी श्वसन तंत्र, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो एयर एंटर, आपको पता है कि हम जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। इन्वायरमेंट में तो बहुत सी गैसें उड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमारा शरीर किसको ऑब्जॉर्व करता है, केवल ऑक्सीजन को करता है। तो एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज। नाक के द्वारा हमारे शरीर में क्या करती है, हवा प्रवेश करती है। द एयर्स इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। यानी जो नाक के अंदर क्या होते हैं, नाक के अंदर जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या कर देते हैं, यहाँ से आने वाले जो हैं क्या आपके धूल के कण, किसके कण हैं, धूल के जो कण हैं उसको क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं, यानी यहीं रोक देते हैं धूल के कणों को। एंड जर्म्स, और जो इसके अंदर कीटाणु विषाणु जो भी आपके उपस्थित हैं यानी उनको यहीं रोक देते हैं। द ऑक्सीजन वी ब्रेथ है इन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स अस द एनर्जी। यानी जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक आती है, ये अपने लंग्स हैं इनके अंदर जो आती हैं, तो ये क्या करते हैं, हम जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो उसको बर्न्स करने में यानी उसको जलाने में, ताकि वो भोजन हमें क्या दे सके, ऊर्जा दे सके। द एयर वी ब्रेथ आउट
हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जर्म्स, और जो हम चीज़ बाहर निकालते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। डू यू नो द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। जो प्रोसेस होती है किसकी, ब्रेथिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं, यानी श्वसन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इज नोन एज रिस्पिरेशन, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन, रिस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो अपना सिस्टम है वो है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जनन तंत्र। क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, यानी मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है। तो द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज, यानी ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो अंग हैं, वो क्या करते हैं, किस में सहायता करते हैं हमारी, वो सहायता करते हैं टू प्रोड्यूस बेबीज, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करने में हमारी सहायता करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स मल्टीप्लाई देमसेल्व्स इन नंबर, यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, अपने वंश को बढ़ाते रहते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी वो अपने जैसे जो बच्चे हैं वो पैदा कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट प्रोड्यूस इन द सेम वे, और सभी जो सजीव होते हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है, जनन या जो जनन की प्रक्रिया है वो नहीं करते। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक कैट, डॉग और स्काउ टैक। कुछ ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया के द्वारा जन्म करते हैं, जैसे आपकी बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, गाय है इत्यादि। सम एनिमल्स ले एग हैच दैम एंड यंग वंस कम आउट, और कुछ जो एनिमल्स है वो अंडे देते हैं और उनसे उनके जो बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। दीज यंग वंस रिजेंबल्स देयर पेरेंट, और ये जो बच्चे हैं ये किससे निकलते हैं, ये उनके माता पिता से मिलते हैं। डू यू नो द प्रोसेस ऑफ यंग वंस कमिंग आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड एचिंग, और जो प्रक्रिया है, जो अंडों से जो बच्चे बाहर आते हैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखने वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एचिंग बोलते हैं। द एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र, यानी शरीर के अंदर निकलने वाले जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको शरीर क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, यानी बाहर निकालता है। तो दिस सिस्टम रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, क्या करता है, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, यानी जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी व्यर्थ पदार्थ हैं उनको। द टू किडनीज थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो किडनी होती हैं दोनों जो क्या होती हैं, किडनी होती हैं, वो क्या करती हैं, दोनों जो किडनी होती हैं वो यूरिन की फॉर्म में वेस्टेज को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। दिस स्किन आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, यानी स्किन जो होती है वो भी क्या करती है, रिमूव करती है, किसको, वेस्टेज को, किसके रूप में, पसीने के रूप में, यानी पसीना और जो पसीने के साथ थोड़ा नमकीन सा पानी निकलता है उसके रूप में शरीर के रूप जो वेस्टेज पदार्थ है उसको स्किन बाहर निकाल देती है। डू यू नो ए डिजीज नोन एज लेप्रोसी एक स्किन डिजीज है। लेप्रोसी क्या है, स्किन डिजीज है। द पेशेंट लूज सेंस टू टच एंड कैन नॉट फील एनी पेन, जिसके द्वारा क्या करता है, जो पेशेंट होते हैं वो लूज कर देते हैं क्या, अपनी सेंस का मतलब उनको कोई भी चाहे टच करता रहो और उनको दर्द नहीं होता। तो एक क्या है, एक स्किन डिजीज है लेप्रोसी, जिसके द्वारा क्या होता है, आदमी का जो शरीर है उसको ना ही तो टच करने का पता चलता और ना ही उसको दर्द होता है, यानी वो फील द पेन भी नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेकंड लेक्चर. Next we will continue in the third lecture. Thanks.